हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको करवाने जा रही हूँ साइक्लोन, क्योंकि यू नो डैट चाहे एच टेट पीजीटी की बात हो या टीजीटी की बात हो या फिर कोई भी आपका टेट हो, तो सभी में चक्रवात यानी साइक्लोन से एक या दो क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते रहे हैं। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सीखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चक्रवात उस विशिष्ट परिस्थिति को कहते हैं जिसमें हवाएं एक निश्चित निम्न दाब केंद्र के चारों ओर चलती है। आपको सिर्फ इतना समझना है भाई कि सेंटर में तो लो प्रेशर रहेगा और बाहर हाई प्रेशर रहेगा, ठीक है। तो सेंटर में लो प्रेशर और बाहर हाई प्रेशर, और हवाएं कैसे चलती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर यानी उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर। तो इस प्रकार से सारी हवाएं इस तरीके से चलती हैं, और जब सारी हवाएं इकट्ठी हो जाती है एक इस तरीके की सिचुएशन बन जाती है, उसे ही कहते हैं साइक्लोन यानी चक्रवात। तो समझ गए। आपको याद रखना है सेंटर में लो प्रेशर और बाहर हाई प्रेशर, और हवाएं हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ओके, आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जहां से आपका क्वेश्चन आता ही आता है, ये है वो पॉइंट। उत्तरी गोलार्ध में जो चक्रवात होते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। आपको है ना एंटी क्लॉकवाइज इंग्लिश वर्जन में भी ना लिखा हुआ मिले तो वामावर्त और दक्षिणावर्त को आप याद रखोगे, और दक्षिणी गोलार्ध में जो चलते हैं भाई वो क्लॉकवाइज चलते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखोगे, एग्जाम में आता है। कैसे, देखो जैसे उत्तरी गोलार्ध में जो हवाएं चलेंगी ना साइक्लोन के अंदर, वो एंटी क्लॉकवाइज चलेंगी, यानी इस तरीके से, ये यानी घड़ी के विपरीत सुई, ठीक है। जैसे जो घड़ी की डायरेक्शन होती है उसके विपरीत चलती है उत्तरी गोलार्ध में, और उसे बोलते हैं वा से विपरीत, वा से वामावर्त। तो हिंदी में आपको वर्ड मिलेगा वामावर्त, भूलना मत। दक्षिणी गोलार्ध में जो साइक्लोन होते हैं वो क्लॉकवाइज चलते हैं। क्लॉकवाइज यानी जैसे आपकी घड़ी चलती है इस तरीके से, ठीक है। तो ये होते हैं दक्षिणी गोलार्ध में हवाओं की स्थिति चक्रवात के अंदर, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज। तो ये यहाँ से आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बहुत बार आता है। नेक्स्ट आता है भाई, चक्रवात 2 प्रकार के होते हैं। तो चक्रवात आपके 2 टाइप होते हैं। कौन कौन से इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय या बहुरुष्ण कटिबंधीय या टेम्परेट साइक्लोन इसे इंग्लिश में कहते हैं, और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात इसे इंग्लिश में कहते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो ये 2 टाइप के साइक्लोन होते हैं। सबसे पहले शीतोष्ण कटिबंधीय। देखो जो सर्दियों में शीतोष्ण, देखो शीत प्लस उष्ण यानी कहीं ना कहीं सर्दी की भी बात होगी, है ना। तो 35 से 65 डिग्री, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में ये कितने से कितने डिग्री के बीच आते हैं। तो 35 से 65 डिग्री दोनों गोलार्धों में आपके शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात आते हैं। कई बार तो यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए कि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कितने से कितने डिग्री तक दोनों गोलार्धों में आते हैं। तो 35 से 65 याद रखना। सर्दियों में देखो मैंने बताया भाई शीत यानी सर्दी, तो सर्दियों में उत्पन्न होते हैं उत्तरी गोलार्ध में। हम उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं तो हमारे यहाँ भाई सर्दियों में उत्पन्न होंगे। दक्षिणी गोलार्ध में तो आपका वाटर वाला एरिया अधिक है ना, तो वहाँ तो सारा साल चलते रहते हैं। बट हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो यहाँ पर केवल विंटर सीजन में ये उत्पन्न होते हैं। क्या होता है, कैसे बनते हैं ये चक्रवात, जब गर्म और शीत वायु, क्या होता है भाई नीचे आपका 0 डिग्री के पास गर्म वायु है, और सर्दियों की बात करें तो अब देखो हमारे यहाँ कितनी सर्दी है, तो 30 डिग्री के लगभग सर्दी होती है। तो गर्म और सर्दी, नीचे से गर्म ऊपर से ठंडी, दोनों वायु आपस में मिलती हैं तो एक वाताग्र बन जाता है, ठीक है। आप यहाँ पर देख भी सकते हो, ये रहा, ये आपकी भूमध्य रेखीय गर्म वायु और ये आपकी ठंडी ठंडी वायु जो ऊंचे गोलार्धों से, ऊंचे अक्षांशों से आ रही है। तो इनके बीच में एक दीवार बन जाती है जिसे बोलते हैं फ्रंट यानी वाताग्र, ठीक है। तो और जो ये वाताग्र होता है वो किस टाइप का होता है, ध्रुवीय वाताग्र। ध्रुवीय वाताग्र होता है क्योंकि ठंडी हवा इसमें स्ट्रॉन्ग ज़्यादा होती है। तो ये तो पीजीटी लेवल के स्टूडेंट्स के लिए है, टीजीटी वाले इसके स्किप भी कर सकते हैं। 6 अवस्थाओं में होता है भाई शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। पहली अवस्था में तो गर्म और ठंडी वायु होगी, नीचे हमेशा गर्म रहेगी, याद रखना नीचे गर्म रहती है क्योंकि भूमध्य रेखा पर गर्म हवा है ना, तो नीचे गर्म ऊपर ठंडी, और फिर धीरे धीरे जो गर्म हवा है वो ऊपर धकेलती है, नीचे ठंडी हवा नीचे की ओर आना शुरू करती है। ठंडी हवा तीसरी स्टेज में फिर नीचे की ओर आती है और गर्म हवा अंदर ही रहती है। फिर ठंडी हवा नीचे की ओर आना शुरू करती है और गर्म हवा ऊपर की ओर जाना शुरू करती है, क्योंकि नेचर तो यही कहता है ना कि ठंडी हवा धरातल के साथ चिपक कर रहती है और गर्म हवा ऊपर उठती है ना। तो यही सिचुएशन चल रही है इसमें। फिर क्या होता है, ठंडी हवा आते 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 ये जो सीमा तल, ये जो चोंच बनी, ये आगे जाके इस चोंच को
तोड़ देते हैं, ठीक है, इस चोंच को तोड़ देते हैं, तो इसे बोलते हैं अधिविष्ट वाताग्र। अधिविष्ट वाताग्र के नाम से जाना जाता है। और लास्ट स्टेज में क्या होता है, बिल्कुल आपको ऊपर एक साइक्लोन बन जाता है और नीचे कोष्ण वायु रह जाती है, यानी ठंडी प्लस गर्म दोनों, ठीक है। तो नीचे आपकी नॉर्मल सी वायु रह जाती है और ऊपर आपका साइक्लोन बन जाता है, जिसे कहते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। टीजीटी में ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि भाई शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कितनी अवस्थाओं में पूरा होता है, तो 6 अवस्थाओं में। पीजीटी में ऐसे क्वेश्चन आता है कि अधिविष्ट वाताग्र जो है वो कौन सी अवस्था में बनेगा, तो 5वीं अवस्था में। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चंस पुट होंगे यहाँ से। अब इनकी कुछ करैक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं, कुछ विशेषताएं। आकार और विस्तार की बात करें आपके टेम्परेट साइक्लोन की, तो अंडाकार इसका आकार होता है भाई, और व्यास 500 से 600 किलोमीटर। यानी ये है ना, जो आपके उष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं ना, उनसे भी ज़्यादा वाइड होते हैं, बहुत ज़्यादा एरिया कवर करके चलते हैं। तो कभी कभी तो ये इतने वाइड होते हैं कि हज़ारों वर्ग किलोमीटर एरिया को भी अपने अंदर ले लेते हैं। ऊंचाई की बात करें तो 8 से 10 किलोमीटर, ठीक है। व्यास पूछा जाता है भाई इसका सबसे ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा व्यास है इसका, तो व्यास पूछा जाता है। तो यही पूछेगा कि उष्ण कटिबंधीय की तुलना में या इन दोनों में से किसका व्यास सबसे अधिक रहता है, तो शीतोष्ण कटिबंध वाले का व्यास सबसे अधिक रहता है साइक्लोन का। पवन के वेग और प्रवाह की बात करें तो भाई सर्दियों में जो पवनें होती हैं वो हमारी ज़्यादा तेज़ तो चलती नहीं है, ऐसा तो नहीं है ना, आंधी तूफान आते हैं तो 40 से 60 किलोमीटर पर आवर रहती है, और गर्मियों में 15 से 20 किलोमीटर पर आवर, ओके। और भाई डायरेक्शन याद रखोगे, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात पश्चिम से पूर्व की ओर आते हैं, पश्चिम से आते हैं, यानी भूमध्य सागर में पैदा होते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। 1 नंबर क्वेश्चन, आई डोंट नो इसमें लिखा हुआ है नहीं। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात आपकी भूमध्य सागर में पैदा होते हैं और ईरान की तरफ से होते हुए भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में आते हैं, ठीक है। तो देर भी रखा होगा आगे। देखो मौसम की बात करें तो जैसे ही शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात आएगा ना, पहले तो तापमान थोड़ा सा बढ़ेगा, फिर वायुदाब घटेगा। और एक चीज़ और जो एग्जाम में पूछी जाती है कि चंद्रमा और सूर्य के चारों ओर प्रभामंडल यानी हैलो जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, वो बन जाते हैं कब, तो भाई दोनों ही चक्रवात जब आते हैं, शीतोष्ण की बात करें या उष्ण कटिबंध की बात करें, तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आता है कि चंद्रमा और सूर्य के चारों ओर प्रभामंडल या हैलो बन जाते हैं, ये किस सिचुएशन को दिखाता है, तो ऑप्शन में चक्रवात के आने की सिचुएशन को दिखाता है। अब देखो जहाँ से एग्जाम में पिछले साल भी टीजीटी में क्वेश्चन आया था और बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो भाई ये जो पश्चिमी विक्षोभ है ये कुछ और नहीं है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात को ही पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कहते हैं। रबी की फसल के लिए बेस्ट होते हैं ये, क्योंकि देखो हल्की फुल्की रिमझिम और हल्की फुल्की हवाएं चलती हैं। और सर्दियों में आते हैं भूमध्य सागर, देखो मैंने बोला था शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात भूमध्य सागर में पैदा होकर मध्य पूर्व जैसे सऊदी अरब, ईरान, इराक, इन कंट्रीज से होते हुए फिर पाकिस्तान आएगा, पाकिस्तान से होते हुए फिर दिसंबर, जनवरी और फरवरी, यानी अब हमारे यहाँ जो आपकी कल भी बारिश आई थी हल्की हल्की, ठीक है, तो वो ये जो है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का ही प्रभाव है। तो दिसंबर, जनवरी और फरवरी में वर्षा करते हैं इंडिया के अंदर शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। तो एग्जामिनर पूछे बताओ भाई सर्दियों में वर्षा भारत में किस वजह से होती है, तो आंसर आप लौटता हुआ मानसून नहीं डालोगे, आप डालोगे शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, या फिर ऑप्शन में पश्चिमी विक्षोभ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन की सेंस को समझा करो। और सर्दियों में कभी भी वर्षा मूसलाधार नहीं होती, सर्दियों में जो वर्षा होती है वो रिमझिम होती है, धीरे धीरे होती है, ओके। तो ये था आपका शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। नेक्स्ट आता है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात यानी ट्रॉपिकल साइक्लोन। इसमें क्या होता है, वो तो अपना 30 से 65 डिग्री दोनों गोलार्धों में था, और ये जो है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात 5 से 30 डिग्री 5 डिग्री 0 से 5 डिग्री क्यों नहीं उत्पन्न होता, क्योंकि भाई भूमध्य रेखा से 5 डिग्री उत्तर और दक्षिण ये होता है डोलड्रम वाला एरिया, इसे डोलड्रम कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका कोरियालिस जो बल होता है बिल्कुल शून्य होता है, ठीक है। कोरियालिस बल यहाँ पर काम नहीं करता, हवाएं यहाँ नहीं चलती, ठीक है, तो चक्रवात यहाँ पर आपके नहीं बनते। तो 5 डिग्री से 30 डिग्री रहेगा राइट आंसर। दोनों गोलार्धों में 5 से 30 आपके उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, और भाई 30 से 65 डिग्री आपके शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। गॉट इट। भूमध्य रेखा से 0 डिग्री नॉर्थ और 0 डिग्री साउथ में आपके साइक्लोन पैदा नहीं होते, कोरियालिसिस बल वहाँ पर बिल्कुल कम होता है। क्या होता है कोरियालिसिस बल, कि जब पृथ्वी घूर्णन करती है तो भूमध्य रेखा से उत्तरी गोलार्ध में जो हवाएं होती है उत्तर की ओर ऐसे मुड़ जाती है, और दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, इसे ही कहते हैं कोरियालिसिस बल।
आगे चलते हैं। आकार और विस्तार की बात करें तो भाई वृत्ताकार, उसका अंडाकार था शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात अंडाकार, और ये होता है वृत्ताकार और दीर्घ वृत्ताकार, यानी सर्कल तो बनता है, सर्कल बनता है कई बार तो, और सर्कल के अलावा कई बार क्या बनता है, लंबा सर्कल बनता है लंबाई में। बाह्य और आंतरिक वायुदाब में 50 से 60 मिलीबार का अंतर देखना जाता है, ठीक है। यानी बाह्य और आंतरिक, मान लो अंदर ये है, अंदर जो आपकी रेखा होगी ना, समदाब रेखाएं, आइसोबार्स लाइन कहते हैं जो वायुदाब को दिखाती हैं, तो इस तरीके की जो समदाब रेखाएं खींची जाती है इस तरीके की, तो बाहर से अंदर वाली समदाब रेखाओं में कम से कम 55 से 60 डिग्री मिलीबार का अंतर रहेगा। व्यास की बात करें, देखो मैंने पहले बताया था इसका व्यास कम रहेगा, उसका हजारों किलोमीटर में चला जाता है, इसका केवल 100 से 700 किलोमीटर के बीच में रहता है, और कई बार तो 40 से 50 किलोमीटर में ही, ठीक है। तो पवनों की वेग बात करें तो यहाँ पर पवनों का वेग ज़्यादा होता है, 100 किलोमीटर पर आवर से अधिक, वहाँ पर 40 से 60 था, यहाँ पर 100 किलोमीटर पर आवर से अधिक पवनों की गति रहती है। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, क्या आता है भाई, चक्रवात की आँख। जब चक्रवात का सेंटर पॉइंट को कहते हैं चक्रवात की आँख। एक तो ये क्वेश्चन आता है कि किस चक्रवात की आँख होती है, तो भाई उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की आँख होती है, शीतोष्ण वाले की नहीं होती, ठीक है। तो चक्रवात की केंद्र या जब आँख आ जाती है तो पवन का वेग क्या हो जाएगा, 1 किलोमीटर पर आवर, यानी चक्रवात की आँख वाला एरिया ऐसा होता है जहाँ पर पवनों का वेग भी कम हो जाता है, मौसम बिल्कुल साफ रहेगा, ना वर्षा होती है, ना आंधी होती है, ना तूफान होता है। तो चक्रवात की आँख वाला एरिया शांत एरिया माना जाता है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किए हैं। कई बार चक्रवातों में पवनों का वेग 500 किलोमीटर पर आवर से भी ज़्यादा हो जाता है। ये निर्भर करता है कि कहीं ना कहीं जो समदाब रेखाएं हैं या जो लो प्रेशर एरिया बना है, हाई प्रेशर एरिया बना, वो कितना स्ट्रोंग है, ठीक है। तो जितना स्ट्रोंग आपका लो प्रेशर एरिया होता है उतनी ही ज़्यादा पवनों की गति देखने को मिलती है। मौसम की बात करें तो पक्षाप सत्री मेघ दिखाई देते हैं, सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर वही हैलो दिखाई देगा, और चक्रवात का जैसे ही आगे वाला भाग आएगा तो तापमान बढ़ता है और वायुदाब घटता है, याद रखना इस चीज को। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है पक्षाप सत्री मेघ दिखाई देते हैं, किसके आने पर, चक्रवात के आने पर, और ऑप्शन में उष्ण कटिबंधीय दे रखा हो तो आप उसको टिक करोगे, ठीक है। सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर जो हैलो बनता है वो तो दोनों चक्रवातों में ही बनता है। जैसे ये चक्रवात आता है उष्ण कटिबंधीय, टेम्परेचर आपका बढ़ेगा और वायुदाब घटेगा। गॉट इट। आगे आते हैं। अब देखो ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया था भाई, 29 अक्टूबर 1999 को उड़ीसा के तट पर आया था भयंकर साइक्लोन, अभी तक का भीषण साइक्लोन था, और वहाँ पर हवाओं की गति की बात करें तो 260 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से हवाएं चल रही थी, तो ये भीषण चक्रवात माना जाता है। तो ये डेट याद कर लेना, ये डेट एग्जाम में पूछी गई थी कि उड़ीसा के तट पर कब आया था चक्रवात, तो भाई 29 अक्टूबर 1999। अब ये चक्रवातों के कुछ नाम है जहाँ से 1 नंबर क्वेश्चन आप सभी जानते ही आता ही आता है, ठीक है। तो 1 नंबर अपना पक्का कर लो यहाँ से। तो कैसे रहेगा भाई, चलिए सबसे पहले हम बात करें तो आपका पश्चिमी उत्तरी प्रशांत महासागर, यानी उत्तरी प्रशांत महासागर, ठीक है। तो टाइफून के नाम से जानते हैं, जैसे चाइना में भी टाइफून कहते हैं, तो चाइना पूछे, उत्तरी प्रशांत महासागर पूछे, आंसर हो जाएगा टाइफून। पश्चिमी याद रखना। पश्चिमी द्वीप समूह या कैरेबियन सागर में हैरिकेन, ये आपका नॉर्थ अमेरिका आता है ना, नॉर्थ अमेरिका का जो पूर्व वाला हिस्सा है वहाँ पर पड़ते हैं कैरिबियन द्वीप, ठीक है। पश्चिमी द्वीप समूह भी कहते हैं, कैरिबियन द्वीप भी कहते हैं, वहाँ पर कैरिबियन सागर भी है, तो वहाँ पर बोला जाता है हरिकेन। मैक्सिको की खाड़ी और नॉर्थ अमेरिका का उत्तर पूर्वी तट पर टोर्नेडो, ठीक है। जो मैक्सिको की खाड़ी है, नॉर्थ अमेरिका में मैक्सिको कंट्री है, उसकी खाड़ी आती है मैक्सिको की खाड़ी, तो नॉर्थ अमेरिका के और उत्तर पूर्वी तट पर टोर्नेडो के नाम से जाना जाता है। भाई टोर्नेडो ये कह लो आप, साइक्लोन का बाप होता है, मीन्स इतना बड़े लेवल का साइक्लोन होता है, बहुत ही ज़्यादा बड़े लेवल का, ठीक है, टोर्नेडो। नेक्स्ट आता है फिलीपींस। फिलीपींस की बात करें तो फिलीपींस में बोगियो, फिलीपींस में किस नाम से जानते हैं, बोगियो के नाम से जानते हैं। जापान में टाइफू के नाम से, ऑस्ट्रेलिया में विली विलीज, और भारत में साइक्लोन, हिंद महासागर में साइक्लोन, ठीक है। भारत से रिलेटेड किसी भी एरिया में पूछे तो साइक्लोन ही कहते हैं, और करंट का क्वेश्चन इसमें आता नहीं है, ठीक है। यहीं तक इस तरीके के ही क्वेश्चन आते हैं। अब ये थोड़ा सा समझ लो टोर्नेडो होता क्या है, कभी आपका टोर्नेडो आ जाए और आप कहो ये क्या लिखें अब इसके बारे में, क्या टिक करें, तो भाई दोनों लोकल स्ट्रोम है, यानी टोर्नेडो आपके नॉर्थ अमेरिका के दक्षिण पूर्व में ही आता है ना, उत्तर पूर्व तट की ओर, तो लोकल है यानी वहीं पर आता है और किसी पर नहीं आता। टोर्नेडो विध्वंसक है, बहुत हाई लेवल के होते हैं, कुछ टाइम के लिए आएंगे, एरिया भी बिल्कुल सीमित होगा,
उष्ण और आर्द्र दिनों में जो संवहन क्रिया होती है उसकी प्रबल धाराओं के कारण बनते हैं ये। ठीक है, जब आपकी गर्मियों में आते हैं ये ज़्यादातर गर्मियों में और वर्षा वाले टाइम पर। तड़ित झंझा की बात करें, ये तो टोर्नेडो था। तड़ित झंझा ये पूरी तरह आपके विकसित कपासी वर्षा मेघ होते हैं। ठीक है, कपासी वर्षा मेघ की विशेषताएं ये होती है कि भाई जो कपासी वर्षा मेघ होते हैं ना, वो गरज के साथ भयंकर बिजली पैदा करते हैं, गरजेंगे ज़्यादा और बिजली भी बहुत ज़्यादा कि इंसान डर जाए, तो इस तरीके की होती है, इसे बोलते हैं तड़ित झंझा। टोर्नेडो मध्य अक्षांशों में पैदा होते हैं और समुद्र पर टोर्नेडो को जल स्तंभ कहते हैं। ठीक है, तो ये था टोर्नेडो, तड़ित झंझा, उष्णकटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। आशा करती हूँ आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। कोई इशू रहे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। स्किप मत करना गाइस इस टॉपिक को, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से आप ये लगा लो 1 या 2 नंबर आपको दिलाएगा ये टॉपिक, चाहे आप टीजीटी देने जा रहे हो चाहे आप पीजीटी देने जा रहे हो, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, और भाई वीडियो कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई तैयारी? अगर बेस्ट ऑफ लक आप सभी को कल के एग्ज़ाम के लिए। जो पीजीटी स्टूडेंट है ज्योग्राफी के माय अचीवर्स, आप सभी को बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से। ठीक है, स्टेट के एग्ज़ाम के लिए। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। ओके, बाय बाय, सी यू।